ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थेन त्वं सोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पे हो रही है कि इससे पहले हमने ये चर्चा करी थी कि किस प्रकार से आत्मा, यदि अर्जुन ऐसा सोचता है कि आत्मा पैदा भी होती है और जस्ट लाइक आत्मा एक शरीर ही है, शरीर और आत्मा अलग नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ है और ये पैदा होता है और ये मरता है। देयर इज़ नथिंग लाइक अनदर बर्थ जिसमें कि हमारे पाप कर्मों का लेखा जो होगा। तो भी भगवान ने बोला तो भी शोक करने की आवश्यकता है कहाँ है, तो फिर तो मार ही देना चाहिए ना धर्म के पालन के लिए। क्योंकि जीवित रहते हुए भी हम तभी संसार में जी पाएंगे जब कुछ धर्म हो रहा है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में, जैसे कि हम देखा कि बांग्लादेश में माना कुछ भयंकर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उससे क्या हुआ, लड़ाई हुई कहीं और, मुद्दा होगा कुछ और, लोगों ने दुकानों को जाके लूट लिया। तो सब लोग क्या करते हैं ऐसे में, अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं यार। ऐसा हमने भारत में भी पहले देखा। पहले सन 1984 में जब बहुत बड़े दंगे हुए थे, तब दंगे किसी के भी हुए हों, लोगों ने खूब दुकानों को लूटा उसके एवज में, उसके सहारे से। तो इसलिए जिंदा रहने के लिए भी छोड़ दीजिए आगे के कर्मों के फल को। इस संसार में भी यदि व्यक्ति को जिंदा रहना है, ठीक से जीवन बिताना है, तो तभी हो पाएगा जब लॉ एंड ऑर्डर हो। अब लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक तो होता है जो पुलिस एनफोर्स करती है आपके ऊपर, एक होता है जहाँ पर नागरिक ही जागरूक है। जहाँ नागरिक ही जागरूक है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, तो वहाँ पर सही सब कुछ चलता है, लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं ना। जियो और जीने दो का प्रिंसिपल वहाँ पर लागू होता है। और जियो और जीने दो का प्रिंसिपल एक स्पिरिचुअलिस्ट देखेंगे आप, जहाँ पर भी भक्त लोग रहते हैं वहाँ पर अधिक शांति से लोग रहेंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस, क्योंकि वो कुछ हायर पर्पस को जानते हैं। तो एनीवे, कहने का मतलब है कि जीवन के जीने के लिए भी आपको लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, नियमों की आवश्यकता है। इसलिए भी हमें कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए क्षत्रियों को नियमों को अपनाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एनफोर्स करना पड़ेगा, लाइक आवर पुलिस डज। तो पुलिस का काम है, हाँ, वो नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन हत्यारे को सज़ा देना, चोर डकैत को पकड़ना, ये उनका कार्य है। नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा संसार के अंदर, हम सब जानते हैं इस बात को। तो उस लिहाज से भी कर देना चाहिए, क्योंकि मरना तो है ही। तो जब मरना है ही तो मारने में पाप कैसे लग सकता है, क्योंकि उसको तो मरना ही था। और हम तो इसीलिए उसको मार रहे हैं क्योंकि उसको पापी है। जैसे कि जज ऑर्डर देता है किसी को मारने का, और जो एग्जीक्यूटर होता है, जो उसको फांसी लगाता है, जो खींचता है माना फंदा या नीचे का जो भी खींचता है, उसको भी पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसने तो अपने ड्यूटी को पूरा किया एज़ पर द लॉ।
तो इसलिए मार ही देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान और भी एक चीज़ बता रहे हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि ये मरता है, लेकिन क्या ये तुमने कारण का जानने का कोशिश करी कि क्यों मरता है? आप कहेंगे क्यों मरता है, इसमें क्या कहने की बात है? क्योंकि तुमने उसको मारा इसलिए मरा, है ना। फिर हम एनालाइज करते हैं कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मरे, कितने लोग तंबाकू खाने से मरे, कितने लोग कैंसर से मरे, कितने लोग किसी और कारण से मरे, हाँ कितने लोगों की हत्या कर दी गई। तो एक डाटा निकाला जाता है, डाटा बनता है, तो आदमी आने लगा हाँ हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि रोग से, इस रोग मलेरिया से मरने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, डेंगू से मरने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ कुछ एनालिसिस चलता रहता है। तो हम मृत्यु का कारण इनमें से किसी वस्तुओं को मानते हैं, और उसी पे हमारा दिन रात काम चलता रहता है कि रोड एक्सीडेंट्स कम करे जाएं। पिछले साल रोड के एक्सीडेंट में इतने लोग मरे, अब हेलमेट्स ले आते हैं, अब ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो द प्रॉब्लम इज, भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे मारने से या मेरे मारने से या उसके मारने से ये नहीं हो रहा है। पीपल मस्ट डाई, वाई? क्योंकि उन्होंने जन्म लिया है। ये भगवान अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु का कोई भी कारण आप बना लीजिए, सेकेंडरी है वो सारे, कि एक्सीडेंट में मरा या टोबैको से मरा या कैंसर से मरा या किसी भी कारण से मरा, वो सेकेंडरी रीज़न है। उसका मुख्य कारण क्या है उसके मरने का? कि उसने जन्म लिया है, इसलिए वो मरा। तब इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वो कहते हैं कि जन्म तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप क्या बता रहे हो इसका मतलब जन्म इज़ अ प्रॉब्लम। तो क्या करें, लोगों को पैदा करना बंद कर दें? हाँ, परिवार नियोजन में आप बता दें हम 2 और हमारा 0, कोई नया रूल निकाल दें। क्या करें फिर? आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी? ये कैसे होगा, वो कैसा? तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपको ये सजेस्ट करने का, लेकिन समझना यह है कि जन्म यदि है तो मृत्यु है। तो इसलिए फिर जन्म क्यों है, फिर ये प्रश्न पूछना चाहिए, जन्म क्यों है फिर ये बताओ। आप कह रहे हो नहीं जन्म तो नहीं रोकिए, आने दीजिए, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो फिर आदमी और पीछे जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मृत्यु, क्योंकि वो मृत्यु हुआ, वो मरा तो उसने जन्म लिया। तो ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया कि जन्म लिया तो मरा, तो मरा तो पैदा हुआ, तो ख़त्म कहाँ पर होगा? ये कहानी है नहीं, यही तो बता रहे। देखिए, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो फिर प्रॉब्लम जन्म है या प्रॉब्लम मृत्यु है? क्योंकि मृत्यु क्यों आई? आपने कहा क्यों जन्म हुआ, तो जन्म आपने प्रॉब्लम बता दी। जन्म की वजह से मृत्यु हुई, लेकिन जन्म क्यों हुआ तो आपने बताया क्योंकि मृत्यु हुई, तो मृत्यु प्रॉब्लम हो गई। तो इसका क्या आंसर है ये समझने का? हाँ ये है समझना, कैसे समझें इसको। तो क्या इन दोनों का कोई एक्सेप्शन नहीं है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है? क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? शास्त्रों को खोल के देखते हैं तो आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो भी चिरंजीवी भी हुए, जो मार्कंडे ऋषि जैसे जो कल्पों तक जी लेते हैं, अलग अलग कल्पों तक, उनकी भी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी की मृत्यु निश्चित है। जब सोचिए, अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युगा साइकिल चले जाते हैं। सोच लीजिए 1000 युगा साइकिल, एक युग साइकिल में 43 लाख साल होते हैं। और 43 लाख साइकिल इंटू 1000 जितना भी आएगा, सोच लीजिए, ट्रिलियंस एंड व्हाटएवर, तो उतना उनका एक दिन है, फिर ऐसी उनकी एक रात है। लेकिन इसमें भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी हैज़ पास्ट इज मोर देन 50 ईयर्स, प्रेजेंट ब्रह्मा भी कितने बदल चुके हैं। तो भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु क्या है। तो इस प्रकार से इनकी भी आयु है, इनकी भी मृत्यु निश्चित है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि कोई भी संसार में ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसने जन्म लिया और उसकी मृत्यु ना हो। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन क्या इसका कोई एक्सेप्शन है कि जिसने मृत्यु को प्राप्त किया और उसने जन्म ना लिया हो? इसका एक्सेप्शन है, और इसके एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो पूरी भगवद गीता ना बोली गई होती। भगवान ने गीता में बोलते हैं कि जो मेरे दिव्य कर्मों को जान लेता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व रूप में जान लेता है, यानी कि कह लीजिए जो भक्ति करता है भगवान की, भगवान को समझते हुए, हाँ, उसका क्या होता है? भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सोचो अर्जुना, त्यक्त्वा देहम, देह को त्यागने के बाद, देह को त्यागने का मतलब क्या होता है? मृत्यु। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, भगवान कह रहे हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो यानी कि इन दोनों श्लोकों को एक साथ समझना पड़ेगा। ये नहीं है कि भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि मरने वाला दोबारा पैदा होता है, और वहाँ कह रहे हैं कि
जो मुझे जान जाता है एज ए भगवान, मेरी भक्ति करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान तो कोई कहे कि ये तो आपस में विरोधी है। विरोधी कहाँ है इसमें? कहाँ है विरोधी है? अगर हम कहते हैं कि मल को अगर आप टच कर लें तो आपको स्नान करना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर स्टेटमेंट हो कि गोबर को घर में पोतने से शुद्धि आती है, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, ये दोनों बातें सच हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि गोबर के अलावा किसी और मल को टच करने से कंटामिनेशन होता है, लेकिन गोबर से नहीं होता। उसी तरीके से पुनर्जन्म होता ही होता है मृत्यु के बाद, लेकिन यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो मृत्यु के बाद जन्म का एक्सेप्शन है, लेकिन जन्म के बाद मृत्यु का एक्सेप्शन नहीं है। ये समझना पड़ेगा। एक भक्त भी जो है उसको भी देह त्यागनी पड़ती है। क्यों त्यागनी पड़ती है? क्योंकि उस भगवान के उस संसार के अंदर ये देह काम ही नहीं करती है ना। ये देह तो बड़ी बड़ी क्या कहेंगे इसको, फ्रेजाइल है बहुत ज़्यादा। अगर आप इस देह से एरोप्लेन की हाइट में भी एरोप्लेन से बाहर निकल जाएंगे तो हम फ्रीजिंग कोल्ड से जम जाएंगे उसके ऊपर। हम रह नहीं सकते हैं उस आसमान के ऊपर भी जिसमें हम एरोप्लेन में चलते हैं। बताते हैं बाहर का टेम्परेचर -50 है या वटेवर, तो उस एयर के प्रेशर में हम नहीं रह पाएंगे। ये बॉडी बड़ा बिल्कुल यहीं पर चल सकती है। हम जानते हैं, हमने देखा गरुड़ और संपाति सूर्य की तरफ निकले थे कि आज पकड़ डालेंगे, इतने विशाल काय हम सुनते हैं रामायण में। लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र के उसके सूर्य के पास गए, इतनी तेज़ी से उनको गर्मी लगी कि दोनों भाई उमड़ के मतलब हवा में दे क्रैश्ड और अलग अलग जगह गिरे। आप बताइए, संपाति फिर वो साउथ में गिरे समुद्र के पास में जाके, जब भगवान को उन्होंने बाद में बताया, और गरुड़ अलग गिरे जाके, तब वो दोनों भाई अलग हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब कि शरीर बड़ा फ्रजाइल है। इसको तो त्यागना ही पड़ता है भगवान के धाम में जाने के लिए भी। क्या स्पिरिचुअल बॉडी जिसको हम कहते हैं, इस संसार में हमारी ये देह है। तो इसलिए मृत्यु के बाद आंसर यही निकला कि जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, जो हम चर्चा कर रहे थे कि कहाँ पर ख़त्म होगा, ये यहाँ पर ख़त्म होगा कि जब जन्म के बाद हम भगवान की भक्ति में लग गए माना, और हमने शुद्ध भक्ति भगवान की करी, तब क्या होगा? पुनर्जन्म नहीं थी मामेति स्वर्जना, वो भगवान के धाम चला जाएगा, वो दोबारा से पैदा नहीं होगा। लेकिन यदि वो पैदा हो जाता है किसी कारणवश तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो द रियल प्रॉब्लम इज दिस एंड नो बडी इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे अपने एजिंग प्रोसेस को डिले करें, कैसे मृत्यु से बचा जाए। करोड़पति से करोड़पति लोग साइंटिस्ट को मुंह मांगा पैसा देने को तैयार है कि हमारी मृत्यु को किस तरह से अवॉइड कर पाएँ तो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमने सुना कई केसेस में ऐसे। अभी वी हर्ड समथिंग लाइक कि डिज्नी के ओनर ने शायद कभी कुछ साइंटिस्ट को ऐसा ऑफ़र किया था कि अगर आप मुझे किसी तरह से बचा पाएँ तो मैं मुंह मांगी आपको दूंगा पैसा। उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। तो ऐसा होता है कई बार। लोग इसी चक्कर में लोगों को मरने के बाद भी जलाते नहीं हैं। भ्रम है ना कि पता नहीं क्या पता मैं इसको ज़िंदा कर लूँगा। उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ऑन द सेम प्रिंसिपल पिरामिड्स के अंदर हम देखते हैं, थिंकिंग दैट दे विल वेक अप वन डे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि मृत्यु के बाद जब जन्म होता है, जो इसमें लिखा गया है, वो दूसरे शरीर में होता है, उस शरीर में नहीं होता है। क्योंकि वो शरीर हमने सुना था, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपराणि, कि जिस प्रकार पुराने अनयूजेबल वस्त्रों को त्याग के आत्मा हम लोग वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से आत्मा पुराने अनयूजेबल शरीर को त्याग कर निकलती है। यानी कि शरीर में से आत्मा तब निकलती है व्हेन दैट शरीर यूजेबल नहीं रह जाता है, इसलिए उसके दोबारा उसके अंदर आत्मा एंटर नहीं करती है। तो निकली इसलिए क्योंकि वो अब सूटेबल नहीं है रहने के लिए, इसलिए वो दूसरे शरीर के अंदर एंटर करती है। इसलिए ये सब कुछ जानने के बाद हम सब लोगों को किस में लग जाना चाहिए? हम लोगों को लगना चाहिए किस प्रकार से पुनर्जन्म ना हो। जन्म हो गया, ओके, विच इज़ अ प्रॉब्लम। जन्म के बाद अब तो मृत्यु निश्चित है। कैसे मृत्यु? यानी कि इस तरह से सोचा जाए तो मृत्यु ज़्यादा शुभ कार्य हो गई भक्त के लिए जन्म से। हालांकि भक्त का जन्म भी शुभ है, क्योंकि वो कई सारे लोगों को शुभ बना देता है, उनके अंदर भक्ति जगा देता है। नहीं तो मृत्यु इज़ मोर बेनिफिशियल, क्योंकि उसके बाद वो जन्म नहीं लेगा दोबारा से। लेकिन भक्त लोग क्यों संसार में बार बार आते हैं? भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए,
ताकि हरि नाम का प्रचार हो सके, लोगों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाया जा सके। इसलिए संत साधु लोग संसार में आते हैं। उनका जन्म हमारे जन्म जैसा नहीं है, उनका जन्म अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि जब ये समझिए और अपने कर्तव्य पालन में शोक मत कीजिए। समझिए कि आप जिनको मारने वाले हैं वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, इसलिए उनका मरना अनिवार्य है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसके बेस पे ये नहीं बोला जा रहा है कि अनरेस्ट्रिक्टेड हत्याएं करिए आप। हाँ, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। हाँ, जब हमें जन्म देने का अधिकार नहीं है तो हमें हत्या करने का भी अधिकार नहीं है। इस तरीके से हम लोग किसी जानवर का भी हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि धर्म का ऐसा आदेश हो, जैसे हम तो बोल रहे थे कि कोर्ट ऑफ लॉ अगर पुलिस वालों को बोले इसको फांसी लगानी है, इसको पकड़ के लाओ, तो उनको पकड़ के लाना उनकी जिम्मेदारी है, धर्म है। हाँ, वैसे ही ये धर्म मैन मेड है, गॉड मेड धर्म इससे आगे भी चलते हैं। वो केवल आदमी की हत्या को हत्या नहीं मानते, वो किसी भी जीव जंतु की हत्या को भी हत्या मानते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यदि वो हत्या धर्म के पालन के लिए करी गई हो तो उसको हत्या नहीं माने जाते। जैसे कि संसार में किसी मिलिट्री वाले जब किसी दूसरी कंट्री में अटैक करते हैं, इतने लोगों को मारते हैं, तो उन्हें परमवीर पुरस्कार मिलता है, क्योंकि उन्होंने संसार के उस लैंड के ऑर्डर के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो हत्या करी होती है। उसी तरह से जब व्यक्ति भी, जैसे अर्जुन भगवान के कहने पर ये हत्याएं करेंगे तो उनको हत्या नहीं कहेंगे वास्तव में। हाँ, वो उनको धर्म का पालन बोलेंगे। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि ये जो जन्म ले चुके हैं तुम्हारे सामने, इनका मरना निश्चित है, या इनका देह त्याग करना एक ना एक दिन निश्चित है। लेकिन यदि वो कर्तव्य पालन में और ख़ास तौर पे भगवान का दर्शन करते हुए त्यागेंगे शरीर को, तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, जो कि परम वास्तव में लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए हम सबको ऐसी ग्लोरियस मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए जिसके बाद हमारा पुनर्जन्म ना हो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।